अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आपको पहले से पता चल जाए कि मार्केट ऊपर नहीं नीचे गिरने वाला है, आप कितने बड़े नुकसान से बच सकते हैं और कितना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन सवाल है कि हमें पहले से कैसे पता चले। दरअसल चार्ट पे एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। इस पैटर्न का नाम है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप इस पैटर्न को पूरी तरह से सीख जाते हैं तो मार्केट में आने वाले ट्रेंड रिवर्सल को पहले ही समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इवनिंग स्टार को पूरी डिटेल में समझेंगे, इसकी कैंडल के बारे में जानेंगे, इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझेंगे और ये भी सीखेंगे ट्रेडिंग में इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले इवनिंग स्टार पैटर्न होता क्या है। इवनिंग स्टार एक 3 कैंडल से बनने वाला पैटर्न है जो आमतौर पे एक मजबूत अपट्रेंड के बाद बनते हुए दिखता है। जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है और अचानक से ये पैटर्न बन जाता है तो ये संकेत देता है कि मार्केट की दिशा बदल सकती है और गिरावट शुरू हो सकती है। इस पैटर्न का नाम इवनिंग स्टार इसलिए रखा गया है, जैसे शाम का तारा रात आने का संकेत देता है, वैसे ही पैटर्न मार्केट में आने वाली गिरावट का संकेत देता है। इवनिंग स्टार 3 अलग अलग कैंडल से बनती है और हर कैंडल मार्केट की अलग स्थिति को दिखाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस पैटर्न की पहली कैंडल के बारे में। इवनिंग स्टार की पहली कैंडल आमतौर पर एक बड़ी बुलिश कैंडल होती है। इसका मतलब यह है कि उस समय बाजार में बायर का दबदबा होता है। इस कैंडल की बॉडी बड़ी होती है जो दिखाता है बायर मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। यही कारण है कि ये कैंडल अक्सर अप ट्रेंड में बनती है और मार्केट में एक मजबूत बुलिश मोमेंटम दिखाई देता है। अब बात करते हैं दूसरी कैंडल के बारे में। आमतौर पे ये कैंडल छोटी होती है, कई बार ये डोजी या स्पिनिंग टॉप जैसी दिखाई देती है। इस कैंडल का बॉडी छोटा होता है जो ये दिखाता है कि मार्केट में अनिश्चितता आ गई है, यानी यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बराबर पे आ गए हैं। कई बार ये कैंडल पहली कैंडल के ऊपर गैप अप ओपन होती है जो ये दिखाती है कि शुरुआत में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उस समय ज़्यादा ताकत नहीं रहती है। इस समय बाजार में कन्फ्यूजन रहता है और ट्रेडर को समझ नहीं आता है कि कीमत यहाँ से ऊपर जाएगी कि नीचे। यही अनिश्चितता इवनिंग स्टार पैटर्न बनने की शुरुआत होती है। अब आते हैं इस कैंडल की तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पे। तीसरी कैंडल आमतौर पे एक मजबूत बियरिश कैंडल होती है। ये कैंडल लाल रंग की होती है और उसकी बॉडी बड़ी होती है। ये दिखाती है कि सेलर ने मार्केट पे कंट्रोल कर लिया है। कई बार ये कैंडल दूसरी कैंडल के नीचे गैप डाउन होकर ओपन होती है और तेजी से नीचे गिरती है। ये कैंडल संकेत देती है कि मार्केट में अब गिरावट शुरू हो सकती है। अब जानते हैं अगर ये पैटर्न चार्ट पे बनता है तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, इवनिंग स्टार पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड के बाद बनता है। अगर मार्केट पहले से ही डाउन ट्रेंड में है या साइडवेव में है तो इस पैटर्न का महत्व काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए जब भी आप चार्ट पे इवनिंग स्टार पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें, सबसे पहले ये देखें उसके पहले बाजार में तेजी थी कि नहीं। जब लगातार कई बुलिश कैंडल बन रही है और प्राइस ऊपर जा रहा है तब इस पैटर्न की बनने की संभावना अधिक होती है। इवनिंग स्टार की पहली कैंडल आमतौर पे एक बड़ी बुलिश कैंडल होती है। इस कैंडल की बॉडी बड़ी होती है जो ये दिखाता है कि मार्केट में बायर का दबदबा है। इस कैंडल के बनने के दौरान मार्केट तेजी से ऊपर जाती है और ऐसा लगता है प्राइस और ऊपर जाएगी। कई ट्रेडर इस समय बाइंग करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी। इस कैंडल का मजबूत होना इस पैटर्न की पहचान के लिए ज़रूरी होता है। इस पैटर्न की दूसरी कैंडल आमतौर पर डोजी या स्पिनिंग टॉप होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर हम इसका यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में। तीसरी कैंडल का क्लोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर तीसरी कैंडल पहली कैंडल के 50% से कम क्लोज करता है तो ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि इस समय सेलर का दबाव उतना नहीं है कि मार्केट नीचे आए और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। ये पैटर्न तब स्ट्रांग होता है जब तीसरी कैंडल की क्लोज 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये तीसरी कैंडल पहली कैंडल के 50% से ज़्यादा क्लोज करती है तो इसके नीचे जाने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर वहीं पे ये तीसरी कैंडल पहली कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है तो ये पैटर्न और स्ट्रांग हो जाता है। इवनिंग स्टार को ट्रेड करते समय वॉल्यूम एनालिसिस भी जरूरी है। यहाँ पे इस पैटर्न में पहली कैंडल के दौरान वॉल्यूम बढ़ता है और तीसरी कैंडल के दौरान भी वॉल्यूम बढ़ता है, तो ये संकेत देता है कि बाजार में वास्तव में बिकवाली हो रही है। अब समझते हैं इस पैटर्न के पीछे की मार्केट साइकोलॉजी। जब मार्केट में लगातार तेजी चल रही होती है तब बायर का पूरा कंट्रोल होता है और लोग कॉन्फिडेंटली खरीदारी कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है प्राइस यहाँ से और ऊपर जाएगी। यही माइंडसेट पहली कैंडल में दिखाई देती है जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है और नए ट्रेडर तेजी देखकर एंट्री लेते हैं। अब आती है दूसरी कैंडल जो इस पूरी पैटर्न का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा होता है। ये कैंडल छोटी होती है, कभी कभी डोजी या स्पिनिंग टॉप बनती है। यहाँ से मार्केट की साइकोलॉजी बदलना शुरू होती है। बायर जो पहले कॉन्फिडेंट थे अब थोड़े डर जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने लगते हैं और नए बायर कंफ्यूज रहते हैं। इसके बाद आती है तीसरी कैंडल जो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश होती है। यही वो मोमेंट है जहाँ पे पूरी गेम बदल जाती है। अब सेलर पूरी तरह से एग्रेसिव हो जाते हैं और मार्केट पे कंट्रोल ले लेते हैं।
बायर पैनिक करने लग जाते हैं और जिन लोगों ने ऊपर बाय किया था वो लॉस में आ जाते हैं और जल्दी जल्दी अपने पोजीशन एग्जिट करने लगते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर और बढ़ जाता है। इस वजह से प्राइस तेजी से नीचे गिरता है और ये कंफर्म करता है कि यहाँ से ट्रेंड बेरिश हो सकता है। तो आज हमने डिटेल में सीखा कि इवनिंग स्टार यूज़ करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए।